आसमान के ऊपर बादलों के बीच एक बहुत सुंदर रियासत थी, परियों का महल। वहाँ सब परियां खुशी खुशी रहती थीं। उनमें सबसे खूबसूरत और सबसे ज़िद्दी थी अनार परी। वो राजा की इकलौती बेटी थी, बहुत अमीर, बहुत स्टाइलिश, लेकिन थोड़ी बगड़ी हुई। उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था, कपड़े, खाना या लोग। हर बात पर नौकरों से झगड़ा करती, गुस्सा करती और सोचती कि दुनिया में कोई भी उसके लायक नहीं। एक दिन अनार परी जादुई स्कूल जा रही थी, जहाँ वो उड़ने और जादू सीखने जाती थी। उसका जादुई जहाज बहुत सुंदर था, चमकता हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक तेज हवा आई, जहाज हिलने लगा और एक बिजली जैसी चमक के बाद वो जहाज जंगल के बीचों बीच जा गिरा। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। वहीं पास में एक लकड़हारा लड़का था, आरव। वो लकड़ियां काट रहा था जब जहाज के टुकड़े उसके पास गिरे। धुआं, आग और टूटे हुए हिस्सों के बीच उसे एक घायल परी दिखी, अनार परी। वो डर गई, लेकिन आरव ने तुरंत उसकी मदद की। उसने उसके जख्म साफ किए, कपड़ों से पट्टी बांधी और उसे अपने छोटे से घर ले आया। आरव का घर जंगल के बीचों बीच था, छोटा लेकिन बहुत प्यारा। वो परी की देखभाल करता रहा, खाना बनाता, पानी देता और हर वक्त उसके पास रहता। पर अनार परी शुरू में बहुत गुस्से में थी। वो बोलती, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं रानी की बेटी हूँ। आरव मुस्कुराकर कहता, यहाँ जंगल में सब एक जैसे हैं, इंसान हो या परी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 3 दिन बाद जब अनार परी ठीक हुई तो उसकी आंखों में कुछ बदल गया। अब वो उतनी जिद्दी नहीं लगती थी। वो पहली बार मुस्कुराई जब आरव ने उसे जंगली फूलों का हार पहनाया। उसे पहली बार किसी की सच्ची देखभाल महसूस हुई। वो दोनों बातें करने लगे, हंसने लगे और जंगल के बीच वो एक छोटा सा सपना देखने लगी, आजादी का सपना। लेकिन सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन आसमान में चमक हुई। राजा पारसदेव का जादुई जहाज उतर आया। सैनिक उतरे और उन्होंने आरव को पकड़ लिया। राजा खुद आया और बोला, अनार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये इंसान कौन है? अनार परी ने कुछ नहीं कहा, बस आरव की तरफ देखा। राजा ने उसे जहाज में बिठाया और वापस महल ले गया। अनार परी महल आ गई, पर उसका दिल जंगल में ही रह गया। वो हर रात खिड़की से बाहर देखती, जहां उसे लगता कि कहीं दूर आरव लकड़ियां काट रहा होगा। वो सोचती, काश मैं एक साधारण लड़की होती। दिन बीतते गए। राजा ने उसका रिश्ता एक जादुई राजकुमार से तय कर दिया, लेकिन अनार परी का मन अब महलों, गहनों या ताकत में नहीं था। वो बस उस सादे लकड़हारे के सच्चे दिल को याद करती थी। एक रात वो चुपके से महल से भाग निकली। उसने अपने जादू से पंख निकाले और उड़ते उड़ते उस जंगल तक पहुंच गई। वहां सब कुछ पहले जैसा था, बस आरव नजर नहीं आया। वो उदास बैठ गई। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी देर लगा दी आने में राजकुमारी। वो पलटी। आरव मुस्कुरा रहा था, हाथ में फूलों का हार लिए। दोनों की आंखें नम हो गईं। अनार परी ने कहा, अब मैं रानी नहीं बनना चाहती, बस तेरे साथ रहना चाहती हूँ। उसी पल आसमान में एक तेज रोशनी हुई। रानी पारसदेव की आत्मा वहां आई। वो असली राजा नहीं था, असली तो जादूगर कालेन था, जिसने पूरे राज्य पर जादू कर रखा था ताकि अनार परी कभी खुश न रह सके। आरव आगे बढ़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कालेन पर वार किया। अनार परी ने अपनी आखिरी शक्ति से जादू का घेरा तोड़ा। पूरा आकाश चमक उठा। कालेन चीखते हुए राख बन गया। उसके बाद रंगलोक आजाद हो गया। राजा की आत्मा मुस्कुराई और बोली, सच्चा जादू प्यार में होता है, सोने के महल में नहीं। अनार परी और आरव दोनों जंगल में रहने लगे। परी ने अपने जादू से वहां एक सुंदर बगीचा बना दिया, जहां इंसान और परी दोनों साथ रह सकते थे। और कहते हैं, जब भी रात में हवा चलती है तो फूलों से एक मीठी खुशबू आती है। वो अनार परी और आरव के प्यार की याद है।